अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं C84 न्यूज़ और मैं हूं आयशा। आइए चलते हैं आज की खबरों की जानिब। रावलपिंडी ट्रांसजेंडर मैडम सबा गुल ने C84 न्यूज़ से सुसी गुफ्तगू करते हुए बताया, मज़ीद जानते हैं रिपोर्टर निगत सरफराज की इस रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट निगत सरफराज और मैं इस वक्त मौजूद हूं रावलपिंडी में और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एक अहम शख्सियत ट्रांसजेंडर मैडम सबा गुल, जो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं, सोशल वेलफेयर के कामों में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं और हम जिन्स परस्ती के सख्त खिलाफ हैं। आए इनकी निजी ज़िंदगी के बारे में इनसे चंद सवालात करते हैं। जी मैडम सबा गुल, आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया। मैडम सबा गुल, आप हमें ये बताएं कि आप पाकिस्तान के किस इलाके से ताल्लुक़ रखती हैं और आपको रावलपिंडी में आए हुए कितना अरसा हो चुका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम सलाम। मेरा बेसिकल जो शहर है वो एबटाबाद है। मैं गुजर बलादरी से ताल्लुक़ रखती हूँ। कटाना गुजर मेरी कौम है और रावलपिंडी पंजाब में यानी कि रहायश वज़ीर हुए कम से कम यानी कि 25 साल मुझे हो गए। मैडम सबा गुल, आपको कैसे ख्याल आया कि मैंने अपनी ट्रांसजेंडर फैमिली के लिए कुछ करना है? सबसे पहले तो ख्याल मुझे अपनी ज़ात का और अपना आया। दुनिया से हटकर मैंने अपनी ज़िंदगी से कितना प्यार करना है और प्यार कितना कीमती है, और ज़िंदगी जो है वो एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात की तरफ से अनमोल तोहफ़ा है और उसका एहसास हमने किस तरीके से बराबर करना है और उसको किस तरीके से हमने दुनिया के दरिंदों से महफूज करना है। मैडम, अगर आज आप अपने बड़े बड़े काम गिनवाएं और आप हमें ये बताएं कि इन कामों में आपको कितनी दुश्वारी का सामना करना पड़ा और आपको कितना टाइम लगा इन कामों में? चैलेंज जो होते हैं ना, ज़माने के हर शख्सियत को मिलते हैं। मेरे जो चैलेंज थे यानी कि मेरी ज़िंदगी को ख़त्म करने वाले भी चैलेंज थे और इन चीज़ों को रोकने वाले थे। जो मेरी ज़िंदगी का अहम जो किरदार था यानी कि वो उम्र ट्रैफिकिंग के ऊपर था, यानी कि किसी को ख़रीदना या बेचना या उसके ऊपर तनायद करना, गुंडा टैक्स पर डे पर मंथ जुल्म तशद्दुद करना अपने जैसे लोगों का। पहले ज़माने में हम लोग कहते थे यानी कि हिजड़ा मिलता है तो माँ का पेट मिलता है, और इसी तरीके से मुझे दुख लगा यानी कि ये कहानी थी, एक प्यार था, यानी कि इसको इन लोगों ने अपनी हवस का निशाना क्यों बनाया, क्यों लालच इन लोगों को आई, पैसा क्यों ज़्यादा ज़रूरी है और इस पैसे का करेंगे क्या। अगर हम पैसे के लालच पे यानी कि नज़ेबा या गैर मशर्तियों वाले जो काम होते हैं वो हम करते हैं, गैर ज़रूरी जो हम अपनी कम्युनिटी के साथ इम्तियाजी सलूक शुरू कर देते हैं, तो उसमें सिर्फ़ एक चीज़ होती है, वो काटती है अंदर को, यानी कि हम झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। और उन लोगों को बचाना मेरा सबसे बड़ा अहम बड़ा किरदार था, बड़ा मिशन था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैं कामयाब हो गई और बहुत सारे ऐसे इदारे मेरे साथ खड़े हो गए, तो मैं ललकार कर कह सकती हूँ यानी कि मुझे चैलेंज करके दिखाओ यानी कि ये काम कोई गलत कर है, यानी कि ये किसी को बेचना या किसी को ख़रीदना ये सही है। क्या पाकिस्तान की अदालतें, पाकिस्तान का कानून ट्रांसजेंडर के लिए इंसाफ करते हुए नजर आती है? ट्रांसजेंडर के लिए जो नौकरियां आती हैं क्या वो आप लोगों को बासानी मिल जाती हैं? नौकरियां जो होती हैं कुछ रास्ते में नहीं पड़ी होती, यानी कि हम भी आम पाकिस्तानियों की पाकिस्तान शहरियों की तरह यानी कि हमने अपना भी एक टेक्निकल तरीका इस्तेमाल करना है। नौकरियों के लिए पढ़ाई ज़रूरी होती है, उसके लिए यानी कि तालीम ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होती है, तब भी जाकर यानी कि कहीं हमारी दरख्वास्तें जो हैं वो मंजूर की जाती हैं, हमारी कंपेनें आगे चलती हैं, तो फिर हम डट कर उस चीज़ को सबूत करते हैं इतनी तालीम इस ट्रांस के पास है, इसे जॉब और नौकरी चाहिए। ट्रांसजेंडर की तादाद कितनी है पूरे पाकिस्तान में? इनमें पढ़े लिखे और अनपढ़ कितने हैं? क्या आप इनकी तादाद के बारे में कुछ बता सकते हैं? बिल्कुल, यानी कि हमारे जो ट्रांसजेंडर हैं यानी कि वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का एहसान है। यानी कि ये समझ नहीं आती, हम सलवार उतार कर नहीं देखते यानी कि कौन सा है कौन सा नहीं है। 8 लाख से ज़्यादा यानी कि हमारे पाकिस्तान के अंदर ख्वाजा सरा मौजूद है, जिसमें मुझे कुछ प्रॉब्लम नज़र आती है इनमें।
تو وہ چیزیں جو ہوں گی یعنی کہ میں نے وہ کلیئر کی ہوئی ہیں، یعنی کہ ہم نے کس طریقے سے اور کیسے ان لوگوں کو کور کرنا ہے اور کیسے ان لوگوں کو ہم نے رائے رستے پہ لانا ہے۔ ٹرانسجینڈر بھی مختلف حصوں میں تقسیم نظر آتا ہے، کچھ بھیک مانگتے ہیں، کچھ جسم فروشی کرتے ہیں اور کچھ پارٹی کرتے ہیں۔ آپ ان کی بہتری کے لیے کچھ نئے عمل بنایا؟ پاکستان کے اندر جب 77 سال پاکستان بنے ہوئے ہو گئے ہیں، اس سے پہلے یعنی کہ آپ حساب لگا لیں کوئی شمار نہیں ہے، یعنی کہ 1400 سال گزر گئے ہیں یا جتنے بھی سال گزر گئے ہیں، کتنی صدیاں جو 1400 سال، آپ اس میں دیکھیں یعنی کہ پچھلی آپ ان چیزوں پہ توجہ دیں۔ کوئی بڑے بزرگ لوگ یا کچھ کہتے تھے جس وقت وہ خواجہ سراں تھے جو مغل اعظم کے دور میں عزت کی زندگی گزار رہے تھے، وہ یہاں تک محدود تھے، یعنی کہ انہوں نے گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ وقت آتا ہے کسی کے گھر شادی ہوتی ہے، وہ شادی والے دن بھی نہیں جاتے تھے، مہینے کے بعد، 10 دن کے بعد، 15 دن کے بعد ان کے بچے کی سیرے کی خوشی لے کر آتے تھے۔ ان کے گھروں میں بچہ پیدا ہوتا تھا، تب خواجہ سراں برلے برلے نظر آتے تھے، یعنی کہ کوئی کسی جگہ پہ آپ پتھر اٹھاؤ نیچے دیکھو، 100 نہیں ہوتے، ہزاروں نہیں ہوتے، لاکھوں کے حساب سے نیچے نظر آتے ہیں۔ ٹرانسجینڈر کے ساتھ ساتھ آپ عام لوگوں کی بھی بڑی مدد کرتی ہیں، کیا حکومت بھی اس میں آپ کا ساتھ دیتی ہے یا آپ یہ سارے کام اپنے سر پہ سر انجام دے رہی ہیں؟ اس کہاوت میں کہا جاتا ہے دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام۔ اللہ تعالیٰ نے جب میرے ہاتھوں سے کسی کو دلانا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے میری مدد کرنے والی، اس کے علاوہ یعنی کہ اس پاکستان کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں ہے مدد کرے۔ یعنی کہ اب میں ایک ادارہ میرا اپنا رجسٹر ہے، پرو جنرل سپورٹ فاؤنڈیشن۔ یہ جمعرات جو گزری، اس جمعرات کو ہم نے دسترخوان اس کا لگایا تھا، ماشاءاللہ ہمارا اس ادارے کا جو پہلا کام تھا بڑا خوبصورت انداز سے، یعنی کہ اتنے بچے، جوان، عورتیں، بزرگ، یعنی کہ لوگ وہاں اس طریقے سے آگے تھے جیسے محسوس ہوتا ہے انہوں نے مہینہ بھر یا 10 دن بھر کھایا ہی کچھ نہیں۔ میں وہ کام کروں گی اپنے اس ادارے کے